हाय बच्चों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। मैं आज आपके सवालों का जवाब लेके हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप बार बार पूछ रहे थे कि सर कक्षा 10 पास होने के बाद 11वीं क्लास में हम कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा स्ट्रीम लें और कैसे मेरा करियर आगे जाएगा। देखिए, इसमें क्या है कि आपको करियर को आगे ले जाने के लिए हम लोग सिर्फ सलाह दे सकते हैं, करना आपको है। और वैसा भी कहा जाता है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। तो यही है कि दूसरे को उपदेश देना आसान होता है, लेकिन करना आसान नहीं होता है। तो ये क्या है कि केवल उपदेश पे काम नहीं चलेगा, काम करने से चलेगा। मेहनत आपको करनी है, हम मुझे केवल बताना है। तो देखिए क्या है कि मैं आपको बताने आया हूं कि जैसे कि 11 में क्या लें। तो पहले 11वीं क्लास में कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा स्ट्रीम लें, इसके पहले आप अपने आप पर विचार करें। जैसे क्लास 10th की एग्जाम आप दे चुके हैं, एग्जाम को कई दिन बीत चुके हैं, तो आप एकांत में बैठ करके खुद को पहले आंकें, खुद से पूछें कि आप करना क्या चाहते हैं, आपकी जो दृढ़ इच्छा है वह किधर है, आप चाहते क्या हैं, अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, बैंक कर्मी बनना चाहते हैं, या और कुछ, या कह सकते हैं कि आप कोई कारपेंटर बनना चाहते हैं, या आपको जितने भी दुनिया करके फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हैं। जो भी चीजें हैं, दुनिया में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आप करना क्या चाहते हैं, पहले आप अपने आप से पूछिए। पहला सवाल मेरे से पूछने के पहले आप खुद से पूछें कि आप जीवन में बनना क्या चाहते हैं। अब मान लीजिए कि आपने डिसीजन ले ही लिया कि मुझे ये बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, कुछ भी बनना है। आप एक डिसीजन लेके बैठ गए, मुझे ये बनना है। फिर आप ये देखिए, क्या मैं उसको बनने के लायक उतना मेहनत करता हूं या नहीं। अगर मैं मेहनत करता हूं तो दुनिया की कोई भी बड़ी चीज नहीं है। मेहनत नहीं करेंगे, छोटी सी चीज बड़ी होगी। मेहनत करेंगे, बड़ी सी चीज छोटी होगी। निर्भर करता है आपके मेहनत पर। तो आपको क्या करना है, पहले अपने आप को देखना है कि आप करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, मन में सपने संजोना अलग बात है, सपने के लिए जगना अलग बात है। जैसे कहा जाता है, आप देखे होंगे कि कहते हैं एक रात में फला की किस्मत बदल गई। किस्मत एक रात में नहीं बदली, किस्मत बदलने के लिए कई रातें लगी हैं। उसका रिजल्ट एक रात में आया है, लेकिन उसको करने के लिए, वो रिजल्ट लाने के लिए न जाने कितनी रातें खोनी पड़ी, न जाने कितनी रातें खोनी पड़ी, तो आज ये रात आई है। तो देखिए, यहां बच्चों क्या है कि आपको खुद से पहले क्लियर कर लेना है कि आपको करना क्या है। और आप ये देखिए कि आप 6 से 10 वाले पीरियड आपको खूब विधिवत याद होंगे। इसमें आप किस विषय पे ज्यादा रुझान लेते थे, कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा अट्रैक्टिव है, कौन से सब्जेक्ट में आपका रुझान है। ये नहीं मायने रखता कि आप कितना पढ़े नहीं पढ़े, कुछ संगति विसंगतियां कुछ आई, वो अलग बात है, वो मैटर नहीं करता। लेकिन आप अपने जीवन काल में किस सब्जेक्ट से ज्यादा जुड़ना चाहते थे, वो चीज अपने में आप खुद पहले निकालिए। और आप ये देखिए कि आपको साइंस अच्छी लगती थी, मैथ अच्छा लगता था, आपको आर्ट के सब्जेक्ट अच्छे लगते थे, या फिर आपको इकोनॉमिक्स वगैरह अच्छा लगता, क्या चीजें अच्छी लगती थी, और आज भी किस चीज को करना आपको ज्यादा पसंद है। तो ये जब क्लियर हो जाए, फिर आप चूज कीजिए कि मुझे ये लेना है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको आर्ट के सब्जेक्ट, हिस्ट्री, सिविक्स, सोशोलॉजी, जियोग्राफी, ईटीसी कई सब्जेक्ट होते हैं, 8 सब्जेक्ट देखा जाए, तो उनमें अगर आपको सब्जेक्ट जो पसंद आते हैं तो आप उनको देखिए, और आप अपने सपने को भी देखिए कि आपको आगे करना क्या है। उसी आधार पर, जैसे बनना डॉक्टर है और पढ़ रहे हैं इतिहास, तो डॉक्टर बन नहीं सकते। बनना है आपको आईएएस और आप केवल विज्ञान पढ़े जा रहे हैं, इतिहास से कोई मतलब ही नहीं, तो भी नहीं बन सकते। पढ़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जीएस के 4 पेपर होंगे और चारों पेपर को आपको 1000 नंबर लाना, उसी में से नंबर लाने हैं, तो आपको तो करना ही है। तो इसलिए आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए उसको पढ़ना पड़ेगा। तो आज से ही पढ़िए, मेहनत आज से ही करिए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक साथ घड़ा नहीं भर जाएगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो देखिए क्या है कि आपको क्या लेना है, कैसे करना है, वो आपको मैं बताता हूं, तरीका मैं बता सकता हूं, करना है आपको है। देखिए क्या है कि जैसे आपको आर्ट के सब्जेक्ट पसंद हो और आपको लगता है कि मैं अपने जीवन में टीचर बनना चाहता हूं, या फिर
मैं सामान्य सरकारी नौकरियां करना चाहता हूं या आईएएस या पीसीएस बनना चाहता हूं, तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट होगा कि आप 8 सब्जेक्ट चूज कीजिए। जो सब्जेक्ट अब देखिए उसमें क्या है, ज्यादातर विषय बेहतर होते हैं। हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, आपका जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, ये 4 पेपर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन पेपरों से ज्यादातर क्वेश्चन हर जगहों पे पूछा जाता है। सिर्फ ये आईएएस पीसीएस छोड़िए, कोई भी आप में स्टेट एग्जाम देने जाएंगे, हर स्टेट एग्जाम में ये चारों सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं में से अगर आप इतिहास लिख रहे हैं तो नागरिक शास्त्र रखना होगा, और भूगोल लिख रहे हैं तो अर्थशास्त्र रखना होगा। ऐसा कॉम्बिनेशन रखते हैं, ठीक ना। तो और हिंदी संस्कृत आपको रखना ही रखना है। इंग्लिश आप रख लीजिए, चूंकि इंग्लिश कंपलसरी होता है आपको आगे बढ़ने के लिए, चूंकि इंग्लिश का महत्व धीरे धीरे बहुत तेज बढ़ रहा है, इसलिए इंग्लिश पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये आर्ट के सब्जेक्ट, आप आर्ट से अगर इंटर करते हैं तो आपको बीए करना होगा, और जब आप बीए करते हैं तो बीए के बाद आप बीएड कर सकते हैं या एमए कर सकते हैं। अब बीएड करेंगे तो आप टीचर के लिए कर रहे हैं, एमए करेंगे तो भी आप टीचर के ही लिए कर रहे हैं, क्योंकि बीएड वाले जो टीजीटी के पात्र होते हैं और एमए वाले पीजीटी के, उसके बाद आप बीए के बाद चाहे तो आईएएस पीसीएस की तैयारी भी कर सकते हैं। बीए के बाद आप बीए के बाद आईएएस पीसीएस की तैयारी करें, बीए के बाद बीएड करें, बीए के बाद एमए करें। यदि एमए आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके आगे आप शिक्षा क्षेत्र में ही जाना चाहते हैं, तो एमए के बाद आप क्या करिए, नेट जेआरएफ का फॉर्म अप्लाई कीजिए, क्वालिफाई कीजिए और पीएचडी कीजिए, फिर आप प्रोफेसर बनिए। तो ये रहा है आपका बीए का, मतलब 8 संकाय। ये जो कला संकाय के बच्चे हैं उनके लिए है। ये किसके लिए है, कला वाले बच्चों के लिए। कला मतलब ड्राइविंग मत समझिएगा, कला संकाय मतलब इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सारे विषय के लिए ये रहा। दूसरा, अब आप चूज करते हैं कि बायोलॉजी। अगर आपका रुझान मेडिकल क्षेत्र में है कि आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर अगर नहीं बन सकते तो आपको लग रहा है कि मुझे मेडिकल स्टोर खोलना है, मेडिकल लाइन में जाना है, मुझे ऑप्टिकल आंख वाला डॉक्टर बनना है, हड्डी वाला, दांत वाला, कान वाला, कोई भी डॉक्टर ही बनना है आपको, तो आपको निश्चित ही बायोलॉजी लेना होगा। और बायोलॉजी जब आप लेकर के इंटर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां आपको फिजिक्स मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी, और आपको बायोलॉजी मिलेगी, हिंदी मिलेगी, इंग्लिश मिलेगी। इन 5 सब्जेक्टों को आपको लेके चलना है आगे। जब पढ़ लेंगे, इंटर पास हो जाएंगे, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, उस समय आपके पास 2 रास्ते होंगे। या तो आप बीएससी करिए, बीएससी के साथ आप बीए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बायोलॉजी पढ़े हैं तो बीए करने की कोई मतलब नहीं होंगे। आप बीएससी करिए या फिर नीट करिए। देखिए समय क्या होता है, इंसान का हर समय बदलता रहता है। अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे कुछ और करना है, तो आप बीए कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। बीएससी भी कर सकते हैं, बीए भी कर सकते हैं, लेकिन बीएससी आप इस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं तो बीएससी करिए, रुझान बेहतर है तो यहीं रहिए। वो या तो फिर नेट की तैयारी कर सकते हैं, जिससे हम डॉक्टर बनते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये राष्ट्रीय कर सकते हैं एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पात्रता परीक्षा है आपकी, प्रवेश पात्रता परीक्षा। इसको दे करके आप एमबीबीएस कर सकते हैं। या तो ये करिए, या फिर बीएससी आप किए हैं तो बीएससी के बाद बीएड, एमएससी, फिर वही कहानी। तो आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बायोलॉजी लीजिए, और बायोलॉजी इंटर पास करिए, फिर नेट की तैयारी कीजिए, और नेट में क्वालिफाई करके आप एमबीबीएस कर सकते हैं। अब ये रहा है आपका साइंस, लेकिन ये कौन सा साइंस है, आपके बायोलॉजी है। ये साइंस है लेकिन साइंस बी है, ये बायोलॉजी है आपका। उसके बाद आपका तीसरा कोटि होता है मैथ। 11 में आप मैथ लीजिए, और मैथ तभी लीजिएगा जब आपका मैथ स्ट्रांग हो, या स्ट्रांग नहीं है, आपकी रुचि स्ट्रांग हो। देखिए 2 चीजें निर्भर करती हैं। अगर आपका या तो स्ट्रांग होना चाहिए पहले से, या नहीं स्ट्रांग है, तो आपकी जो इच्छा है, जो आपकी पढ़ने की लालसा है, वो मैथ में बेहतर होनी चाहिए। देखिए क्या है कि पीछे का समय कोई बात नहीं है, आपका गड़बड़ हुआ तो ठीक है, लेकिन आगे जो करने जा रहे हैं आप बेहतर मेहनत करेंगे तब मैथ लीजिएगा। मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी मैथ का स्टूडेंट रहा हूं, तो इसलिए मैं कहता हूं, मैथ से मैं एमएससी हूं, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि अगर आपको मैथ में रुचि ना हो तो मैथ मत लीजिएगा, क्योंकि मैथ लेने का मतलब आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, और तभी ही सफलता मिलेगी, अन्यथा आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। मैथ अगर आप लेते हैं 11 में, तो आपको बीएससी करना होगा मैथ से, या फिर क्या कर सकते हैं, आईआईटी की तैयारी करिए, आप कहीं इंजीनियर बनिए। आप तो आईआईटी की तैयारी करिए, आप जेई मेंस वगैरह दीजिए, और फिर क्या बनिए, इंजीनियर बनिए। बीटेक जिसको हम बोलते हैं, बीटेक एमटेक कर सकते हैं आप,
क्या कर सकते हैं, बीटेक एमटेक कर सकते हैं, या बीएससी के बाद आप बीएड करिए, एमएससी कीजिए, फिर वही पीएचडी वगैरह आईएएस जो आपकी इच्छा हो। भाई बीए ग्रेजुएशन के बाद आईएएस पीसीएस कर सकते हैं, किसी स्ट्रीम से आप रहे, इसलिए मैं सब में लिख दिया हूं आईएएस पीसीएस कर सकते हैं। उसके बाद आपका आखिरी स्टेज आता है, चौथा जो देखते हैं हम, इसमें कॉमर्स है। जैसे आपको इकोनॉमिक्स वगैरह, खाता बही, आपको बैंकिंग वगैरह बहुत पसंद है, तो आप क्या कर दीजिए, अकाउंटिंग वगैरह अच्छा लगता है तो आप कॉमर्स ले लीजिए। और कॉमर्स लेकर के आप क्या कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, या बीकॉम करिए, या तो फिर आप इंटर के बाद ही बैंकिंग की तैयारी कीजिए और बैंक मैनेजर वगैरह बनिए, क्योंकि वहां बीए तो कंपलसरी हो, तो बीकॉम कर लीजिए, फिर बैंक मैनेजर बनिए। उसके बाद क्या है, बीकॉम के बाद बीएड बीएड करिए, एमकॉम करिए, आईएएस पीसीएस बनी, जो आपकी इच्छा हो। तो कुल मिला के बच्चों एक ही बात निचोड़ है, ये तो रहा मतलब ये क्या करेंगे तो कैसे क्या करना है ये बात, लेकिन मुख्य बात ये है कि आपको अपने ऊपर निर्भर रहना है, न किसी के सलाह की जरूरत है। सलाह बस इस चीज की लीजिए कि इसके बाद क्या सीढ़ी है, इसलिए सलाह मत लीजिए कि मुझे करना क्या है, क्योंकि करना है आपको है, तय करना है आपको है, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। मैं रास्ता बता दिया कि इस रास्ते से इतनी मेहनत है, तो रास्ता बता दिया, मेहनत आपको करनी, आप कितना मेहनत कर सकते हैं उतना करिएगा, क्योंकि बेहतर हर जगह होता है। आप जहां ही हो, जहां बेहतर करेंगे वहां बेहतर होगा। अगर देखा जाए तो समाज का जो सबसे निचला तबका जिसको माना जाता है वो कह सकते हैं सफाई कर्मी, लेकिन अगर सफाई कर्मी अपना काम बंद कर दे तो पूरा भारत क्या हो जाएगा, कचड़ा कचड़ा हो जाएगा। इसलिए जो जहां है वह उसका इस देश के लिए, इस समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। वो सफाई कर्मी सफाई का काम जरूर कर रहा है, लेकिन देश को साफ कर रहा है, उसी की वजह से हम साफ सफाई में रह पा रहे हैं। जैसे पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वाले अपने घर होली आने वाली होली पे नहीं जाएंगे, वो मेरी सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहते हैं और हम जश्न के साथ होली मनाते हैं। तो देखिए जो जहां है मेहनत जरूर है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो मेहनत हर काम में है, ऐसा नहीं है किसी काम में मेहनत नहीं है, चाहे फिर छोटा काम ले लीजिए चाहे बहुत बड़ा काम ले लीजिए। जैसे सिपाही का कांस्टेबल, जो पुलिस का कांस्टेबल होता है, कितनी मेहनत करता है, और पुलिस का जो डीजीपी होगा, प्रदेश का सर्वोच्च अधिकारी होता है, वो भी मेहनत करता है। बस कुछ मेंटली मेहनत करते हैं तो कुछ फिजिकली करते हैं, मेहनत सबको करना है। तो जीवन में मेहनत, संघर्ष ही क्या है, सफलता की कुंजी है। तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, मेहनत परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है बच्चों। तो मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो परिश्रम का फल मीठा होता है। इसलिए ये इस तरीके से आप चूजिंग करिए, सब्जेक्ट को चूज कीजिए और उसके बाद आगे जो आपको पसंद हो उस हिसाब से उस तरीके से आप आगे बढ़ें। लेकिन अपने आप को 2 बार 4 बार 10 बार आप एकांत में बैठ करके खुद से पूछे कि मैं करना क्या चाहता हूं, मेरी दृढ़ इच्छा क्या है। ऐसा तो कहीं नहीं है कि मैं कभी आईएएस के देखता हूं तो आईएएस बनने का मन करता है, डॉक्टर के देखता हूं तो डॉक्टर बनने का मन करता है, प्रिंसिपल देखता हूं तो प्रिंसिपल बनने का मन करता है, अगर कहीं मैं एयरफोर्स देखा तो एयरफोर्स में बन जाने का मन करता है। ऐसा नहीं, आपका मन स्थिर होना चाहिए। जब तक चित्त वृत्ति आपकी स्थिर नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 2 नाव पे रखेंगे, टांग फटनी है। पैर आपके 2 नाव पे रखेंगे तो इधर जाएगा कि इधर जाएगा, तो बीच से ऐसे निकल जाएगा। तो इसलिए ऐसा मत करिए कि आप बीच से ऐसे निकलें, आप कोशिश करिए कि दोनों पास आए। इसलिए आप मेहनत करिए। और आप सभी बच्चों का जिनका जिनका कमेंट था, मैं उन सभी बच्चों को कहता हूं कि आपके सवालों का मैं जवाब दे चुका हूं अपने हिसाब से। यदि आपको लगे कि और कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका भी सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी दे दूंगा।